अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, सरदार जी 3 और लव गुरु के हवाले से आपको अपडेट करें। कल लव गुरु का बताया गया कि जनाब उसने 77 करोड़ कर लिया है और इस वक्त वो सेकंड हाईएस्ट जो है आफ्टर मौला जट ये है। और शुक्र है कि ये चीज़ मानी है। उन्होंने बड़े शुरू में कहा था कि मौला जट का हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वो उस चीज़ के हवाले से अब बिल्कुल वाज़ह पिक्चर सामने आ गई है। बड़ी खुशाइन बात यह है कि इस वक्त के 3 फिल्में आई, दीमक, सरदार जी 3 और लव गुरु। सरदार जी 3 के हवाले से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो फिल्म है कि जिस पर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई। इंडिया का नाम सुनना कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन जहाँ पे दिलजीत दोसांझ की बैड लक कि उसको इंडिया में रिलीज़ नहीं किया गया, वहाँ पे हानिया आमिर की गुड लक कि ऐसे टाइम के ऊपर जिस वक्त नफ़रत की फ़िज़ा थी, उस नफ़रत की फ़िज़ा को एकदम से ज़ीरो कर दिया सरदार जी ने इस तरह आगे कि जनाब पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी फिल्म से ज़्यादा उसको रिसेप्शन दिया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जनाब क्योंकि इंडिया में ये रिलीज़ नहीं हुई, सिर्फ ये इस वजह से। अगर ये इंडिया में रिलीज़ होती तो शायद पाकिस्तान के अंदर इतनी जल्दी इतना बड़ा रिस्पॉन्स ना मिलता। रह गया सरदार जी 3, उसने वर्ल्ड वाइड बड़ा अच्छा बिजनेस किया और सेकंड हाईएस्ट फिल्म जो है जट एंड जूलियट के बाद वो बन गई है, जिसने जट एंड जूलियट 3 जो थी जिसने 50 करोड़ किया था, और अब ये फिल्म भी 50 करोड़ का नंबर जो है वो अबूर कर चुकी है सिर्फ 2 हफ्ते में। बाय द वे 3 का फिगर जो है वो इत्तेफाक के साथ दिलजीत दोसांझ के लिए अच्छा साबित हुआ। सरदार जी 3 बहुत अच्छा बिजनेस, जट एंड जूलियट 3 बहुत अच्छा बिजनेस, रिकॉर्ड बिजनेस, और 46 करोड़ का बिजनेस सिर्फ वर्ल्ड वाइड जो किया था वो था कैरी ऑन जटा 3 ने। तो 3 का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये है। लेकिन इस वक्त खुशाइन बात यह है कि जिस तरह मैंने शुरू किया कि लव गुरु, दीमक और सरदार जी 3 को मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि इस टाइम के ऊपर आके कि हालात व वाक़यात बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि एवरेज फिल्म भी चल जाती है। अगर सरदार जी 3 को देखा जाए तो सरदार जी पहले वाली 2 ज़्यादा अच्छी थी। इसमें हानिया आमिर का एलिमेंट अगर निकाल दिया जाए तो इसमें दिलजीत दोसांझ की एक प्रेजेंस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वैसे स्टोरी के हिसाब से इतनी ज़्यादा कोई अच्छी फिल्म नहीं है। सेम केस विद अगर देखा जाए दीमक को मैं एक अच्छा एक्सपेरिमेंट कहता हूँ, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उस फिल्म की जो कहना चाहिए कि जिस हिसाब से उसको बनाया गया है, जो उसका जॉनरा था हॉरर का, लेकिन उसके अंदर वो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं था। लेकिन भारत फिर भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उस फिल्म ने ज़्यादा बिजनेस किया है, उसके तवक्कुआत के हिसाब से अगर देखा जाए ज़्यादा बिजनेस किया। ये भी एक ऐसे टाइम के ऊपर आई जिस सरदार जी का मैंने आपको बताया पाकिस्तान में आई, इंडिया में नहीं आई, तो पाकिस्तानियों ने ज़्यादा अच्छा रिसेप्शन दिया। सेम केस में दीमक के एक ऐसे टाइम पे ईद के ऊपर फिल्म आई, लोग फिल्म देखना चाहते थे, समर वेकेशंस हैं, काफ़ी अर्से से कोई फिल्म इस तरह आई नहीं थी, तो उस चक्कर में वो फिल्म भी चल गई। आखिर में जो तीसरी फिल्म लव गुरु, अगर इसको आप पंजाब नहीं जाऊंगी या लंदन नहीं जाऊंगा या जो जवानी फिरनियानी से कंपेयर करें तो ये फिल्म बिल्कुल, अब मैं नहीं कह रहा, अब तो हर अखबार में, हर अंग्रेजी उर्दू न्यूज़पेपर में, हर जो फिल्म क्रिटिक है उसका मानना यह है कि इस फिल्म के अंदर इस फिल्म को ड्रैग किया गया, इस फिल्म की स्टोरी उतनी खास नहीं थी, उसकी हदायतकारी के अंदर फ्लॉस थे और बड़े मसले मसाइल थे। लेकिन ये अगेन एक अच्छा मौका था, बैनर बहुत बड़ा था। देखिए, जब जवानी फिरनियानी आई थी तो वो अपने जोर पर चली थी। जवानी फिरनियानी पार्ट 2 अपने जोर पे चली होगी, लेकिन उसके पीछे पार्ट 1 का कंट्रीब्यूशन था। पंजाब नहीं जाऊंगी अपने जोर पे चली, ठीक है, और पंजाब नहीं जाऊंगे के बाद लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी के सीक्वल के चक्कर में चली उसके क्रेडिबिलिटी के हिसाब से। और ये जो तीसरी फिल्म है लव गुरु, ये बड़ा बैनर अगेन के ईद के ऊपर फिल्म आती है, अगेन पीछे पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिरनियानी, हमायूं से इतनी सारी फिल्में, अगेन बड़ा बैनर था और अगेन एक ऐसा टाइम था ईद के मौके के ऊपर। ये इसके पीछे वो 4-5 फिल्में हैं, ये अपने जोर पे शायद उतनी नहीं चल सकी, क्योंकि अब मेरा आप पॉइंट समझेंगे, अपने जोर के ऊपर अगर ये चलती तो महीने बाद भी चल रही होती। अब उस फिल्म का जोर टूट गया है। अब मैंने पता करवाया है कि लंदन में ये फिल्म उतर चुकी है, यूके में ये फिल्म अरब कंट्रीज में उतर चुकी है, ये फिल्म कनाडा में उतर चुकी है। अरब का मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ देखा है, देखने की कोशिश किया, लेकिन बाकी 2 मुल्क जो मैंने बताए हैं और अमेरिका समेत 3 ममालिक में तो ये फिल्म उतर चुकी है। आज हम 15 जुलाई में बैठे हैं, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हुआ है इस फिल्म को लगे हुए। 7 जून को आई थी, तो इस फिल्म का वो जो अपने जोर पे चलना था वो नहीं है, क्योंकि पहला
1 महीना चली है ये अपने बैनर के जोर पे, वो उस ईद के जोर पे, उस माहिरा खान या हुमायूं सईद की प्रेजेंस की वजह से। अगला जो फिल्म चलती है आगे वो फिर अपनी क्वालिटी के हिसाब से चलती है, फिर लोग जोक दर जोक दूसरों को जाके बताते हैं या फिल्म बड़ी अच्छी है, दोबारा भी देखने के लिए आते हैं। तो इस वजह से लव गुरु, लेकिन खुशाइन बात यह है कि इसने 77 करोड़ का किया और बहुत ही ज़बरदस्त किया। अगरचे 100 करोड़ का अब ज़रा नामुमकिन इसलिए नज़र आ रहा है कि अब इसका फिल्म का अगले मेरे ख्याल में अगर एक दो शो कहीं हैं भी है तो 15 दिन के बाद वो उस तरह से नज़र नहीं आएगी एज़ कम्पेयर टू मोला जाट। मोला जाट का मैंने पता करवाया कि पहले ये 2 महीने चली थी मुसलसल बाहरले ममालिक में, उसके बाद वक्तन फ़ौक्तन बार बार आई है। ये कनाडा में भी आई, अमेरिका में, यूके में, जिस जगह पे लगी अरब कंट्रीज़ में ये 2-3 बार लगी है फिल्म, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। पहले भी कंटिन्यूसली 2 महीने चली है ये, तो 1 महीना नहीं चली 2 महीने। तो इसको उतरे हुए बाहर मुल्क से लव गुरु को 10 दिन से ज़्यादा हो गया। जब खासतौर पर जब सरदार जी आई थी तो लव गुरु ऐसा ऐसा वहाँ पर फिजल आउट हुई। तो ये एक टाइम था जब फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। अगर हमारी फिल्में बन रही होती इस वक्त तो आइडियल टाइम था फिल्मों को रिलीज़ करने का, लेकिन हमारे यहाँ फिल्म ही नहीं बन रही। मैंने उस दिन भी कहा था अगली फिल्म अगस्त में जाकर रिलीज़ होगी। आहिस्ता आहिस्ता एक इंसानों के, आपको पता 14 अगस्त 17 अगस्त से वैसे स्कूल खुल जाने हैं, लोग बिजी हो जाएंगे, समर वेकेशन खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म क्यों रिलीज़ की जा रही है उस टाइम पे, उस टॉपिक के हिसाब से जो भी है वो तो फिल्म के रिव्यू को बाद में देंगे, लेकिन मैं एक जनरल बात करूँगी। ईद नहीं होगी, छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी होंगी, अल्लाह करे फिल्म चले, लेकिन ये हालात वाक़यात जो थे ये मैंने आपको बताए हैं कि इस वक्त अंग्रेज़ी फिल्म पर आप चले जाएँ रश लेती हैं। अंग्रेज़ी फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड जो है या जुरासिक वर्ल्ड के साथ सुपरमैन, उससे पहले मिशन इम्पॉसिबल आई, ये सारी फिल्में बच्चों और बड़े सारे मिल के देख रहे हैं। छुट्टियाँ हैं, आराम से रिलैक्स, लेट नाइट शो चलते हैं। कभी आपने सुना 2-2, 3-3, 4-4 बजे अभी भी सरदार जी के लेट नाइट शो है, जुरासिक वर्ल्ड के लेट नाइट, सुपरमैन के चल रहे हैं। तो ये एक टाइम था फिल्म को रिलीज़ करने का, लेकिन बहरहाल चलें कोई नहीं, अब बन ही नहीं रही तो क्या करें। जो बनी हुई है आसमान बोलेगा, पता नहीं वो शुएब मंसूर साहब की, उसका क्या इशू है मुझे नहीं पता, लेकिन वो फिल्म अगर और भी सैयदों साहब की फिल्में बनी पड़ी हैं या और अगर कोई कराची के अंदर फिल्में बनी पड़ी हैं तो उनको रिलीज़ करना चाहिए। एक आध फिल्म का और भी नाम आ रहा है, उसके ट्रेलर के ऊपर हम बाद में रिव्यू देंगे। आखिर में मैं आपको अहम चीज़, हमारे यहाँ अदाकारों के साथ जो सलूक हो रहा है हमारे मुआशरे के अंदर, इसके ऊपर डिटेल वीडियो करेंगे। मुझे याद है एक दफ़ा मैं मिला मसूद ख्वाजा साहब जो इस्लामाबाद के मोटे से कॉमेडियन एक्टर थे, गेस्ट हाउस में भी आते थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि हमें लोग देखते हैं, हमारी वजह से खुश भी होते हैं, हमारी वजह से सारा कुछ होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए उस तरह से शायद तैयार नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट हमारे माशरे के अंदर है। और फिर जिस तरीके से अदाकारों को अलहदा से कर दिया जाता है, बिल्कुल कोई अजीब अजीब अलकबात से उनको नवाजा जाता है, ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। और जो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ अभी हुमैरा का, उसके बाद से सुना कि व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेंगे और आपस में मिलेंगे। इनको आपस में भी इतनी ज़्यादा यूनिटी नहीं है। जब आपस में आप यूनाइटेड नहीं है तो फिर तो आपको कोई भी आके जो मर्ज़ी सुनाता फिरे, जो मर्ज़ी सलूक करता फिरे, अपना हक समझ कर करता फिरे, मुआशरे के अंदर कबूल करे ना करे, आप खुद ही यूनाइटेड नहीं है। खुद आप एक कोई मसले किसी कॉज के साथ आप उस तरह से सामने एक साथ कभी यूनिटी नज़र नहीं आई है आप में, बड़ी माजरत के साथ। लेकिन ये बहुत ही, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो भी करेंगे, लेकिन मुझे था कि मैं आपको ज़रा लव गुरु का, क्योंकि कल नंबर आया और दूसरा दीमक के हवाले से और सरदार जी का जो रिकॉर्ड था इसके हवाले से बात करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।